अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? क्योंकि आज के समय में लोन लेना एक बहुत ही आम बात है और हर किसी को लोन आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप लोन जमा नहीं कर पा रहे, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है वो जमा नहीं कर पा रहे तो क्या हो सकता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले कि आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि अगर कभी भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या आपको कोई फायदा भी मिलेगा तो क्या फायदा मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, फाइनेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोन से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको हमेशा देते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर में पर्सनल लोन मिलता किसे है। ज्यादातर दोस्तों पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड धारक को मिलता है, जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड की जब हम लेन देन समय पे करते हैं तो बैंक ये जांचती है यार बंदा अच्छा है, समय पे बिल भुगतान कर रहा है, अगर हम इसे लोन दे देते हैं तो हमें समस्या नहीं आएगी, हमारा पैसा वापस आ जाएगा। तो वो कुछ समय में आपकी जांच कर लेती है और आपको एक लोन ऑफर करती है। लेकिन दोस्तों, पहले जब वो लोन ऑफर करती है तो कैसे करती है? अगर आपका क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख क्रेडिट कार्ड से ही आपको लोन देगी, यानी कि 70,000 आपको लोन दे देगी और 30,000 रुपए अगर बकाया है वो बकाया रखेगी। लेकिन लिमिट जो आपकी है क्रेडिट कार्ड की शेष केवल 30,000 रह जाएगी। अब जैसे ही आप किस्तें भरते जाएंगे वैसे ही आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप पूरा अमाउंट जमा कर देंगे और आपकी पूरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट फुल हो जाएगी। तो ये शुरुआत में इस प्रकार से बैंक जांचती है और अपना दबाव आपके ऊपर बरकरार रखती है। लेकिन दोस्तों, जब क्रेडिट कार्ड पे लोन आपको मिलता है तो इसमें किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इंस्टेंट लोन मिल जाता है। ना ही कोई डॉक्यूमेंट लगा, ना ही कोई सिक्योरिटी गारंटी लगी। अगर दोस्तों बाहर से कहीं से आप लेते हैं, दूसरी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे और चेक वगैरह भी वो आपसे ले लेते हैं। अगर यहां पर अगर चेक वगैरह आपने दी हुई है और वो लोन ले रहे हैं तो आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ जाएंगी। आपको हो सकता है कोर्ट अदालत का भी चक्कर लगाना पड़ जाए, क्योंकि यहां पर बैंक क्या करेंगे कि आपकी चेक दिखा देंगे कि उन्होंने पैसा जमा नहीं किया। अगर चेक आपकी बाउंस हो जाती है तो आपको बहुत सारे हर्जाने देने पड़ जाते हैं। तो ये टॉपिक अलग है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहे हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे इसका आप सामना करेंगे। तो आपने लोन तो लिया है अब, लेकिन इसमें किसी प्रकार डॉक्यूमेंट दिया नहीं है। अब आप बैंक क्या करेगी, कुछ समय बाद फिर आपको लोन ऑफर करेगी। अब क्रेडिट कार्ड से हट के देगी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए तो पूरी बनी रहेगी, आपको हो सकता है 1,20,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लोन दे दे। अब जब इतना आपको लोन दे दिया है, अब अगर आप किसी कारणवश बैंक में पैसा जमा नहीं कर पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे, तब क्या हुआ? क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट तो दिया नहीं है। जो आपका क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दिया था वो तो अलग है, लेकिन यहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगा सकती बैंक, क्योंकि आपने कोई चेक वगैरह तो दी नहीं है। आपने लोन लेते समय आपने इंस्टेंट लोन प्राप्त किया, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर प्राप्त किया है और आप अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है? क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है दोस्तों, ये हाई इंटरेस्ट पे होता है। इसको हम अनसिक्योर्ड लोन भी कहते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब हो गया कि लोन तो लिया है पर इसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं की गई है। अगर आप दूसरे लोन लेते हैं सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, घर, मकान, दुकान जो कुछ होता है लगाना पड़ता है, पर यहां कुछ लगाया नहीं गया, अनसिक्योर्ड लोन है, इसीलिए इस पे लोन भी ज्यादा लगता है। और अगर आपने ये किस्त ड्यू कर दी, दोबारा जब आपका बिल आएगा तो विद इंटरेस्ट के, और आपने जमा नहीं किया उसका भी चार्ज आपसे लगाया जाएगा। बहुत कुछ लगा के आपको दूनी रकम पहुंचा दी जाएगी, 3 किस्त, 4 किस्त, इस प्रकार ही बढ़ता चला जाएगा। जब आपका इधर किस्त भी दे रहे हैं वो दबाव आएगा तो बैंक से आपको फोन आएगा कि आप किस्त जमा क्यों नहीं कर रहे। अगर आप कारण बताते हैं तो हो सकता है कि एक आध किस्त के लिए आपको मान जाए। फिर अगर आपको किस्त जमा नहीं कर रहे, फिर आपके पास रिकवरी एजेंट का फोन आएगा। वो आएगा, बोलेगा किस्त जमा करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हो सकता है कि गाली गलौज भी करे, लेकिन ये अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि अगर किस्त आप जमा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल समस्या भी तो हो सकती है। आप कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब छूट सकती है, या कोई ऐसी दिक्कत आ गई हो कि आप किस्त जमा नहीं कर पा रहे। अगर आपको ऐसी कभी समस्या आती है तो आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं कि हमारे पास रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि लोन जमा ना करना कोई जुर्म नहीं है, कोई आप जुर्म नहीं कर रहे हैं। अगर एक बैंक है, बैंक दिवालिया हो जाती है, पूरा पैसा हम लोगों का डूब जाता है,
तो क्या वहां गारंटी होती है? हम बैंक वालों को गालियां देते हैं क्या बैठ के? वो सुनते हैं? कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास ऐसी स्थिति है तो आप भी दिवालिया हो सकते हैं। बैंक आपसे किसी प्रकार से पैसा वसूल नहीं कर सकती। जब आपके पास है ही नहीं तो क्या लेगी? हाँ, ये गलत है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप नहीं दे रहे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे दिक्कतों का सामना? सबसे पहला तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। भविष्य में कोई भी बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों हमें अगर आगे चलना है तो कभी ना कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप दिवालिया हो गए, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन कर दिया गया, तो कभी भी आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। आप चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यह समस्या आएगी। अब बैंक क्या करेगी? जब आप उसका लोन नहीं देंगे, फिर वो बैंक आपको एक ऑफर देगी कि आप ऐसा कीजिए, आपका जो लोन है 1 लाख रुपए का है, आप मुझे 80,000 दे दीजिए, 70,000 दे दीजिए। आपको इस प्रकार से फिर बातचीत की जाएगी आपके द्वारा। एजेंट क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो, क्योंकि यहां पर एजेंट को कमीशन मिलता है। वो जितना ज्यादा पैसा रिकवर कर लेगा, तो इसलिए आज के समय में जो रिकवरी एजेंट है, जो ज्यादा घूमते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया होता है तो उस पर वो कॉल करके पैसा जमा करवाते हैं, और जो पर्सनल लोन है इसका पैसा जमा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस पर कमीशन मिलता है। तो जितना ज्यादा पैसा जमा कराएंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो वो अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको हकीकत का सामना करना है। पहले तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी ऐसा काम करें कि आप कहें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जमा कर पाता, अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। वरना कोशिश आप ये कीजिए कि पैसा भुगतान कीजिए, ताकि भविष्य में अगर आपको दोबारा पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत लोन मिल जाए। क्योंकि बैंक ने आप पे भरोसा किया था, उस समय भरोसा किया था, और आपको बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के आपको लोन दिया था। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप समय पे पैसे लौटा दें। हाँ, कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, आप पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है, वो आपकी मजबूरी है, तो आप अपनी रख सकते हैं कि हाँ मजबूरी में, हाँ मैं 50,000 दे सकता हूं या 20,000 दे सकता हूं, जो भी कुछ बन रहा है जितना आप दे सकते हैं उतना दें, उस केस को सुलझा लें। अगर आप वो सुलझा लेते हैं तो फिर भी आपको लोन तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप कभी बैंक से कहीं से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं और जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज नहीं कर सकता, आपसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, आपके अड़ोस पड़ोस में वह उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप पैसे जमा नहीं कर पा रहे तो आप कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई डकैती नहीं डाली है। भाई आपने किसी से पैसा लिया, नहीं दे पा रहे तो नहीं दे पा रहे, हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर पैसा है फिर नहीं दे पा रहे तो ये गलत बात है। और दोस्तों दूसरी बात है कि अगर आपने चेक वगैरह किसी बैंक को दी हुई है, उसके बाद अगर आप उसको नहीं दे रहे तो वहां पर आप पर केस लग जाएगा चेक बाउंस का, वो एक जुर्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो पहले चेक देने की कोशिश ना करें, और अगर चेक दी हुई है तो कभी भी उसकी किस्त ड्यू करने की कोशिश ना करें, समय पर उसका भुगतान करें। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको किस्त भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। दोस्तों, अगर मजबूरी है, किसी कारण जमा नहीं कर पा रहे तो आप अपनी बात रख सकते हैं कि हम इस स्थिति में नहीं है। जो भी एजेंट है, रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आता है, उसको बता दीजिए कि मेरी ये स्थिति हो चुकी है, मैं जमा नहीं कर पाऊंगा। वो बात एक अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आप जमा कर सकते हैं तो जरूर जमा कीजिए, ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार की कोई समस्या ना आए और आपको हमेशा लोन मिलता रहे, आपकी समस्या का समाधान होता रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि मेरा भी कोई फायदा हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।